नमः शिवाय दोस्तों। श्रावण के पावन महीने में जब चारों तरफ झमाझम बारिश होती है तो नदियां पूरे उफान पे होती हैं। जैसा कि आपको सामने देखने से लग रहा होगा, ये बिहार के बांका जिले की एक नदी है। फिलहाल हम लोग गोड्डा से बांका इन कर चुके हैं बिहार के बॉर्डर में, और जो नदी आपको गाड़ी के अंदर से दिख रही है उस नदी में पानी पूरे उफान पे है। जो कि जब हम लोग नॉर्मल डेज में आते हैं तो ये नदी पूरी तरह से क्या होती है, सूखी हुई रहती है, और अभी नदी में पानी पूरे उफान पे दिख रही है। इस सफर में आगे हम लोग के साथ बने रहिए, आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ओम नमः शिवाय। अभी हम लोग बिहार के बांका जिले में हैं और अब कुछ देर में जो है सो मंदार पर्वत क्षेत्र भी आने वाला है। यहाँ से देखिए धोरैया बाराहाट के लिए रास्ते निकल रहे हैं। सुबह का समय है, लगभग में 11-12 के आसपास हो रहे हैं, और इस छोटे से रास्ते में एक बड़ा सा ट्रक भी आ चुका है। लगता है सुरंग में हाथी को घुसा दिया गया हो। और फिर अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे लोग सब्जियां पुल किनारे बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। स्टॉप करिए। तो थोड़ा ऊपर जो एक शिखर दिख रहा है वो मंदार पर्वत क्षेत्र है। इसके बारे में ये कहा जाता है, जो सर्पनाथ वासुकी के द्वारा यहीं पे समुद्र मंथन किया गया था, जिसके बाद देवताओं और असुरों में जो बंटवारे को लेकर के बात हुई थी, जो समुद्र मंथन में जो चीजें निकलेंगी उनका बंटवारा होगा, वो समुद्र मंथन ऐतिहासिक रूप से कहा जाता है जो इसी क्षेत्र में हुआ था। और यह मंदार पर्वत जो है इसका गवाह है, इसकी साक्षी है। यही वो पर्वत है जिसके चारों तरफ से सर्पराज वासुकी को बांध करके एक तरफ से देवताओं ने और एक तरफ से राक्षसों ने, असुरों ने मिल करके समुद्र मंथन किया था। कभी जब समुद्र मंथन के इस क्षेत्र पे ब्लॉग बनाएंगे अलग से तो हम लोग आपको जरूर दिखाएंगे जो यह मंदार क्षेत्र है कैसा। पहाड़ काफी अच्छा है, बहुत ऊंचाई का नहीं है, और एक जगह यह प्रतीकात्मक रूप से बना हुआ भी है जो देवता और असुर मिलकर के समुद्र मंथन कर रहे हैं वहां पे। अभी हम लोग फिलहाल मंदार पर्वत क्षेत्र के बगल से निकल रहे हैं। आगे के दृश्यों में आपको मंदार पर्वत स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। मौसम आज काफी ठंडा है, 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। सो मौसम जो है, जो कि कभी तापमान यहाँ 40-42 हुआ करता था गोड्डा में भी, अभी लगभग 32-33 के आसपास है। बारिश के कारण काफी सुहावना मौसम है, देवाधिदेव महादेव की कृपा है। और ये सामने में एकदम मस्त अंदाज में लोग ऐसे ही रोड पे चले आते हैं। आप हॉर्न दो तो वो साइड होंगे, और यहाँ से टर्निंग है। इसी टर्निंग में अगर हम लोग सीधे निकल जाते हैं तो मंदार की ओर चल जाते हैं, जिधर ये मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी उधर न जा करके, और देखिए यहाँ से आगे जिस रूट में हम लोग जा रहे हैं उसमें चंडिका स्थान मुंगेर 108 किलोमीटर पे है, और ये मंदार क्षेत्र है। यही मंदार पर्वत है जो आपको थोड़े आगे और स्पष्ट रूप से दिखेगा। आसमान में काले काले बादल भी आपको दिख रहे होंगे। अब आपको यहाँ से मंदार पर्वत जो है स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। यही है वो मंदार पर्वत। और यहाँ देखिए इसी पर्वत से समुद्र मंथन हुआ था। वैसे ज्योग्राफी के हिसाब से भी जहाँ अभी हिमालय है वहाँ कभी टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। तो ये सब भी जो क्षेत्र हैं, जो हिमालय के मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ कभी समुद्र रहा करे होंगे लगभग 3000-4000 वर्ष पूर्व। तो ये मान सकते हैं जो उस समय यहाँ समुद्र मंथन हुआ होगा निश्चित ही। और यही वो छोटा सा पर्वत है, एक पठार आप इसको मान सकते हैं। ऊपर में जैन मंदिर भी है, और यह बिहार के बांका जिले में पड़ता है। हम लोग इस पे काफी बार आ चुके हैं, इस पे एक ब्लॉग भी बनाएंगे अलग से। तो प्रेम से बोलिए जय मंदार। और आगे देखिए पूरे हरे भरे खेत चारों तरफ जो है। सो जो सावन मास का जो है सो एक निशानी है, जब बारिश होती है तो पूरी धरती धुली हुई महसूस होती है। पूरी धरा एकदम साफ सुथरी, सुंदर, स्वच्छ। महादेव के अभिनंदन में यह सावन का जो पावन मास है वो देवाधिदेव शंभु को समर्पित है।
तो पूरी पृथ्वी धूली धूली महसूस होती है। अब जहां भी जाएंगे स्वच्छता ही मिलती है देखने को, धरा धूली भी रहती है। और इस बार बिहार में चुनाव भी है, इधर ये पुल बन रहे हैं, बिहार में भी पुल पुलियों का काम काफी तेजी से हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं जो एक नया पुल यहाँ बन रहा है। और अभी हम लोग बारिश के बारे में बात कर ही रहे थे, और यहाँ देखिए गाड़ी के शीशे पे आपको दिख रहा होगा जो बारिश की बूंदें आनी शुरू हो चुकी हैं, बारिश पड़ना शुरू हो चुका है। और देखिए इस नदी में भी, ये छोटी सी नदी की धारा है जिसमें जल है। और अब हम लोग चलते हैं, इस डंपर को क्रॉस होने देते हैं, ये बड़ा सा डंपर है। इसके बाद हम लोग सुरक्षित रूप से गाड़ी को जो है सुटाना। अभी बारिश का समय है तो सड़कें कहीं कहीं स्लिपरी होती हैं, कहीं नाले निकल जाते हैं सड़कों पे, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अभी देखिए जब हम लोग नॉर्मल डे में क्रॉस करते हैं तो ये सब जगह सूखे हुए होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पानी जो है तो भरे पड़े हैं। और अभी रास्ते में एक बिल्ली ने रास्ता क्रॉस किया, तो जैसे हम इधर रुक चुके हैं उधर एक और मोटरसाइकिल वाले जो है सो रुक चुके हैं, क्योंकि अभी रास्ता एक बिल्ली ने क्रॉस किया था। तो हम लोग भी इसको मानते हैं जो अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो फिर रास्ते को क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्रॉस करना भी है अगर किसी स्थिति में तो महादेव का नाम लेकर के क्रॉस कर जाएंगे। और ये जो है देखिए अब हम लोग क्रॉस किए हैं, अब ये भी क्रॉस करेंगे। तो लोग इन बातों को मानते हैं और मानना भी चाहिए। पढ़े लिखे होने का अर्थ यह कदापि नहीं है जो आप इन चीजों को ओवर रूल कर दें या ऐसी चीजें नहीं होती हैं हम नहीं मानते हैं। अंधविश्वास अलग चीज है, अंधविश्वास जो है वो अलग चीज है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। ईश्वर आपने कहीं नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, किसी ने उनका साक्षात्कार नहीं किया, लेकिन हम मानते हैं, आप मानते हैं, सभी मानते हैं।